नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आइए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। 2023 विश्व कप की हार का बदला। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी से दी मात। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2023 वनडे विश्व कप फाइनल की हार का बदला ले लिया है। इस शानदार जीत के साथ भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है, जो दुबई में खेला जाएगा। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी और भावनाओं पर साफ झलक रही थी। ये दिखा रहा था कि ये सफलता उनके लिए कितनी अहम है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल समेत पूरी टीम ने इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। इस मुकाबले में टीम इंडिया का प्रदर्शन दमदार रहा, जिससे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बढ़ाया और जीत हासिल की। फैंस के बीच भी जबरदस्त उत्साह देखा गया, क्योंकि भारत ने इस बड़े टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर मजबूत वापसी की है। अब टीम की नजरें फाइनल मुकाबले पर होगी, जहां वे एक और ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। अमेरिका का बड़ा फैसला। 2 अप्रैल से भारत, चीन और दक्षिण कोरिया पर जवाबी टैरिफ। ट्रंप का ऐलान, जितना टैरिफ हम पर लगेगा उतना ही जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को संबोधित करते हुए भारत, चीन और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों पर अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचे टैरिफ लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने घोषणा की है कि 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लागू होंगे, जिससे अमेरिका उन देशों पर समान शुल्क लगाएगा जो उस पर टैरिफ लगाते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दशकों से अन्य देशों पर द्वारा लगाए गए टैरिफ का शिकार रहा है, जिससे देश को नुकसान हुआ। उन्होंने दावा किया है कि भारत 100% ऑटो टैरिफ, चीन 2 गुना और दक्षिण कोरिया 4 गुना टैरिफ वसूलता है, जिसके जवाब में अमेरिका विदेश कृषि उत्पादों, एल्यूमीनियम, कॉपर, रबर, स्टील और 25% टैरिफ लगाएगा, जिससे नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर भी निशाना साधा, उन्हें सब्सिडी बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान उन्होंने भारत पर जवाबी शुल्क की स्पष्ट चेतावनी दी थी। शेयर बाजार में जोरदार शुरुआत। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर। बाजार में तेजी। टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंफोसिस के शेयर चमके। बुधवार को घरेलू शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 333.19 अंक बढ़कर 73,323.12 और निफ्टी 92,045 अंक चढ़कर 22,175.50 पर पहुंच गया। एशियाई बाजारों में तेजी और निचले स्तरों पर खरीदारी के चलते सेंसेक्स 564.80 अंक बढ़कर 73,554 और निफ्टी 176.65 अंक बढ़कर 22,259.30 पर पहुंच गया है। सेंसेक्स में टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HCL टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, NTPC, इंफोसिस और भारतीय एयरटेल के शेयरों में बढ़त देखी गई, जबकि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक, सीमेंट और HDFC बैंक नुकसान में रहे। डॉलर में कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते रुपयों को 9 पैसे बढ़कर 87.10 पर पहुंच गया है। विदेशी निवेशकों में मंगलवार को शुद्ध रूप से 3,405 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए, जिससे बाजार पर असर पड़ा। ब्लॉकबस्टर फिल्मों की रिकॉर्ड तोड़ रही छावा, बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़। विक्की कौशल की छावा ने प्रवास की कल्कि 2898 AD को पछाड़ा। विक्की कौशल की फिल्म छावा की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार मंगलवार को थोड़ी धीमी दिखी, लेकिन इसने प्रवास की फिल्म कल्कि 2898 AD का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 19वें दिन छावा ने 5.50 करोड़ रुपए कमाए, जबकि कल्कि 2898 AD ने इसी दिन 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। सोमवार को छावा ने 7.75 करोड़ रुपए कमाए थे, जिससे अब उसकी कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है। सोहम शाह की क्रेजी भी बॉक्स ऑफिस पर सुस्त नजर आ रही है और इसकी कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की कमाई 50 लाख रुपए से नीचे पहुंच गई है। हालांकि कुल कमाई के मामले में छावा कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है। रविवार के आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने 10 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव।
41 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। शासन का बड़ा फैसला, 41 पीसीएस अधिकारियों के पद बदले गए। उत्तर प्रदेश शासन ने पीसीएस स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 41 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया, जिसमें अधिकांश उप जिलाधिकारी शामिल है। देवरिया की अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव को सिद्धार्थनगर, मेरठ की अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय को मुरादाबाद और बरेली के अपर जिलाधिकारी दिनेश को मऊ का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया। बस्ती के विनोद कुमार पांडे को फिरोजाबाद का नगर मजिस्ट्रेट, आगरा के संजीव कुमार शाक्य को प्रयागराज और हमीरपुर के खालिद अंजुम को सीतापुर का अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। इसके अलावा प्रतापगढ़ के भारत राम को बुलंदशहर, वाराणसी के अशोक कुमार यादव को ललितपुर, अयोध्या के संदीप कुमार श्रीवास्तव को बदायूं और कानपुर नगर के जंग बहादुर यादव को रामपुर का अपर जिलाधिकारी बनाया गया। इसी क्रम में कई अन्य अधिकारियों के भी स्थानांतरण किए गए हैं। उत्तराखंड में बिजली संकट, यूपीसीएल के 9 टेंडर भी रहे बेअसर। बिजली खरीदने को तैयार नहीं कंपनियां, यूपीसीएल की कोशिशें नाकाम। उत्तराखंड में बिजली संकट गहराने लगा है, क्योंकि यूपीसीएल की लगातार कोशिशों के बावजूद कोई भी कंपनी बिजली आपूर्ति के लिए आगे नहीं आ रही है। राज्य का बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए निगम के माध्यम और दीर्घ अवधि के टेंडर 9 बार जारी किए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। पहले हाइड्रो थर्मल, सोलर और गैस प्लांट से समझौते कर बिजली सस्ते दामों पर खरीदी जाती थी, लेकिन अब हालत बदल चुके हैं। बिजली की मांग और कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि कंपनियां लंबे समझौते करने से कतरा रही हैं। यूपीसीएल के निदेशक परियोजना अजय अग्रवाल ने नियामक आयोग की जन सुनवाई में स्वीकार किया कि बार-बार टेंडर निकालने के बावजूद कोई भी कंपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। ऐसे में उत्तराखंड को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नए विकल्पों की तलाश करनी होगी। सीएम मान की सख्त रुख पर विपक्ष को मिला सियासी हमला करने का मौका। क्या पंजाब सरकार की सख्ती बढ़ाएगी टकराव? सीएम मान का रुख चर्चा। मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों सख्त रुख अपनाए हुए हैं, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि सरकार अब किसी दबाव में झुकने के मूड में नहीं है। उन्होंने प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों के संरक्षण के रूप में खुद को जनता की कसौटी पर खरा साबित करने की बात कही है। हालांकि उनके इस तेवर ने विपक्ष को एक बार फिर सियासी हमले करने का मौका दिया है। हाल ही में चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में किसानों के साथ हुई बैठक के दौरान जब मुख्यमंत्री मान नाराज होकर बैठकर छोड़कर चले गए, तब से वह किसान संगठनों की आलोचना झेल रहे हैं। उनका ये रवैया किसान जत्थेबंदियों को रास नहीं आया और इसे सरकार की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख का राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर क्या असर पड़ता है। किसानों का चंडीगढ़ कूच, आज पुलिस ने 18 एंट्री पॉइंट सील कर बढ़ाई सुरक्षा। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान मार्च, सरकार से 18 मांगों पर हल निकालने की अपील। पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान आज ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ चंडीगढ़ कूच करेंगे, जबकि सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कह दिया कि पंजाब को धरना स्टेट नहीं करने दिया जाएगा और प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस तनाव के बीच पंजाब पुलिस ने सोमवार को देर रात ही किसान नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी है। 50 से ज्यादा नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि कई के घरों पर छापेमारी हुई है। चंडीगढ़ पुलिस ने 18 एंट्री पॉइंट सील कर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी, गन्ना भुगतान और किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के मुआवजे समेत 18 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि रोजाना सड़क और रेल रोकना सही नहीं और इस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। अभिनेत्री रानिया रावत गिरफ्तार, सोने की तस्करी के आरोप में। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अभिनेत्री रानिया राव पकड़ी गई। 14.8 किलो सोने के साथ गिरफ्तार। दक्षिण भारत फिल्म अभिनेत्री रानिया राव को सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया। वह कर्नाटक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों रामचंद्र राव की बेटी है। डीआरआई ने उन्हें सोमवार रात बेंगलुरु केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14.8 किलोग्राम सोने के साथ पकड़ा।
मंगलवार को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच में पता चला कि रान्या बीते 15 दिनों में 4 बार दुबई की यात्रा कर चुकी थी, जिससे एजेंसियों को उन पर शक हुआ। सोमवार शाम 7 बजे एमिरेट्स की फ्लाइट से लौटते ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हिरासत से पहले उनका मेडिकल परीक्षण भी हुआ। पूछताछ में रान्या ने सफाई दी कि वे बिजनेस के सिलसिले में दुबई जा रही थी। मशहूर अभिनेता सुदीप के साथ फिल्म माणिक्या में काम कर चुकी रान्या की गिरफ्तारी से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। हिमानी हत्याकांड, दोस्त सचिन पर हत्या का आरोप, परिजनों ने जताई साजिश की आशंका। क्या सचिन बना मोहरा? हिमानी के परिवार ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी हत्याकांड में पुलिस ने उनके दोस्त सचिन को आरोपी बताया है। हत्या की वजह रुपयों का लेन देन बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सचिन की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और वे मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। हिमानी की कई करोड़पतियों से पहचान थी, ऐसे में उनके परिवार को शक है कि सचिन को मोहरा बनाया गया हो। पुलिस के अनुसार सचिन ने 28 फरवरी को हिमानी की हत्या कर शव को सांपला में फेंक दिया। 1 मार्च को वह दोबारा शव देखने पहुंचा और फिर दिल्ली भाग गया। गुरुग्राम में अन्य जगह छिपने की कोशिश के बावजूद एसटीएफ ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद सचिन ने हिमानी की स्कूटी से सामान ले जाकर ठिकाने लगाया। उसने चाकू दिखाकर हिमानी के हाथ बांधे थे, लेकिन जब हिमानी उसे पुलिस में देने की धमकी देने लगी तो उसने हत्या कर दी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।